हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि भारत में है। 18 भारत में है और एमएबी में शामिल कितने हैं? 11 शामिल है। यह हम सब लोग पढ़ेंगे, आज डील करने वाले हैं। यह आप लोग की क्लास है, नवी क्लास है। रैपिड फायर रिवीजन सीरीज करवाई जा रही थी स्टैटिक जीके की, उसकी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, देर न करते हुए। यह आप लोगों को मैप के माध्यम से 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बताए जाएंगे, लेकिन पहले बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बता देते हैं। उसके बाद में पूरे मैप के माध्यम से, फिर लिस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आप लोग के आगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लीजिए। यूनेस्को ने प्राकृतिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों हेतु बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक विकास संबंध को संतुलित करने का प्रयास करता है। इसके क्षेत्र कितने हैं? इसमें 3 क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? एक कोर क्षेत्र है, दूसरा बफर क्षेत्र है, तीसरा संक्रमण क्षेत्र है। तो कोर क्षेत्र, कोर सेक्टर, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो यह कौन सा होता है? यह आप लोग का कोर क्षेत्र हो गया, जिसमें कुछ भी नहीं, सीमित चीज़ें की जा सकती हैं। और यह आप लोग का हो गया बफर जोन। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जो अलाउ की जा सकती है। उसके बाद में यह आप लोग का हो गया संक्रमण क्षेत्र, जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। तो इसमें बस्तियां भी बसाई जा सकती हैं, चारागाह भी बनाया जा सकता है, ठीक, पशुएं चराए जा सकते हैं, लकड़ी भी उपयोग की जा सकती है। ये सब चीज़ें हैं, यह हम सब चीज़ें देखने वाले हैं। इसको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। पहले हम लोग देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर उसके बाद में बहुत सारी डिटेल्स देखनी, वो एक एक करके देखते रहेंगे। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद में वही चीज़ें क्लियर की जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18 हैं। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वैश्विक रूप से 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर शामिल हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। और 1986 में कौन सा शामिल किया गया था? तो नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जो कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। यह अभी आप लोग को मैप के माध्यम से क्लियर करवा दिया जाएगा, क्योंकि 18 है, ज़्यादा है नहीं। अभी 2 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। 1988 में शामिल हुआ था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में आप लोग का है। तीसरा आप लोग का है 1989 में मन्नार की खाड़ी। यह कहाँ है? गुजरात में आप लोग, सॉरी, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। ठीक है, 1989 में बना था। 1988 में बना था एक नोकरेक। क्या बना था? नोकरेक बना था, जो कि मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं आप लोग। 1989 में देख लीजिए, सुंदरबन बना था। क्या बना था? सुंदरबन बना था 1989 में सुंदरबन बना था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 1989 में आप लोग का बना था मानस। मानस कहाँ? असम में है। 1994 में बना था आप लोग का सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाते हैं, और ईयर भी कभी कभी दे दिए जाते हैं। तो ईयर इसके इंपॉर्टेंट है, सारा एक एक बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, 18 के 18। 1998 आप लोग का दिहांग दिबांग बना था। यह कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 1999 में आप लोग का बना था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोग का 2005 में बना था अचन कमार अमरकंटक, या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और अचन कमार। तो अचन कमार बना था 2005 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2008 में आप लोग का कच्छ का रण बना था। क्या? कच्छ का रण घोषित हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी याद करने वाला है, कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। 2009 में आप लोग का कौन सा बना था? कोल्ड डिजर्ट। ये कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? कोल्ड डिजर्ट मतलब ठंडा रेगिस्तान। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 2000 में बना था आप लोग का कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंचनजंगा हमेशा पूछा जाता है। आप लोग का 2001 में अगस्त्यमलई घोषित हुआ था, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। 1989 में आप लोग का बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और 1997 में आप लोग का डिब्रू सखोवा घोषित हुआ था, जो असम में है। डिब्रू सखोवा कहाँ? असम में है। 1997 में घोषित हुआ था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का शेषाचलम पहाड़ियाँ हो गई। ये शेषाचलम पहाड़ियाँ, शेषचलम नहीं, शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं। शेषाचलम ऐसे लिखा जाता है, ये शेषाचलम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। यह कब घोषित हुई थी? 2010 में।
बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुई थी। तो 2011 में कौन सी घोषित हुई थी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आप लोग का? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अभी मैप के साथ साथ में डील करेंगे हम लोग। पहला आप लोग का बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आप लोग का कच्छ का गुजरात का है। ठीक है, कच्छ गुजरात का है सबसे बड़ा। और पहला आप लोग का नीलगिरी है। ठीक है, सबसे छोटा आप लोग का कौन सा? डिब्रू सखोवा है, जो कहाँ है? असम में है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का। ईयर पूछे ना पूछे, लेकिन UPSSC एग्जाम में आप लोग का डिब्रू सखोवा कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रू सखोवा है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व कहाँ है? तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में है। ठीक है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ? तमिलनाडु में है। तो यह याद करने वाली चीज़ें थी, आप लोग को बता दी गई हैं। अब बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? माइंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, जिसे कहते हैं मैब। क्या मैब में बताया था आप लोग को ऊपर भी कि 11 इसमें बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। ठीक है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत के कुल 11 कितने? 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, जिन्हें मैब के तहत मान्यता प्राप्त है। तो कितने हैं? 11। आगे बढ़ते हैं। मैब का फुल फॉर्म देख लेना, माइन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कब शुरू हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। 1971 में चालू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भारत में कुल कितने? 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उसका फुल फॉर्म तो बता ही दिया। और कौन कौन से शामिल, यह देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट। एक तो आप लोग का नीलगिरी होगा, तो सबसे पहले शामिल हुआ था, सबसे पहले शामिल किया गया था मैप में। ठीक है, नीलगिरी। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी सबसे पहले बना था। मन्नार की खाड़ी कहाँ? गुजरात में है दूसरा। तीसरा आप लोग का सुंदरपुर पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी आप लोग का है चौथा। पाँचवा आप लोग का नोकरेक है। और छठा आप लोग का पंचमढ़ी है। सातवां आप लोग का सिमलीपाल है। अचन कमार आप लोग का अमरकंटक 9वां है। और 8वां है। 9वां आप लोग का कौन सा है? महान निकोबार। 10वां आप लोग का अगस्त मलाई है। और 11वां आप लोग का खंगचेंद जोंगा 2008-18 में शामिल हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एक बार। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हालांकि हैं, लेकिन आप लोग को याद होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आगे क्लास की तरफ, जो कि आप लोग को बताएगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, क्योंकि वित्तीय सहायता कौन कौन कितना देता है, यह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? तो 1986 से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है यह योजना, बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना। ठीक, 1986 से आप आए तो 1986 आप लगाना। ठीक है, 1986। और यह आप लोग को उत्तर पूर्वी क्षेत्र और 3 हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता देता है। 90 कौन देता है? सेंटर देता है, 10 राज्य लगाती है। ठीक है, और अन्य राज्यों को 60:40 है। कितना? 60:40 है। 60:40 है आप लोग का। अन्य राज्यों का 60 देती है, कौन देती है? सेंटर देती है। 40 आप लोग का स्टेट लगाती है। यह हो गया आप लोग का पॉइंट। तो राज्य सरकार प्रबंधन कार्य योजना क्या हो गया? राज्य सरकार प्रबंधन कार्य योजना तैयारी करती है। ठीक, कार्य योजना तैयार करती है। राज्य सरकार प्रबंधन कार्य योजना तैयार करती है, जिसका अनुमोदन और निगरानी का कार्य केंद्रीय मैब समिति द्वारा किया जाता है। तो मैब का आप लोगों को पता होगा क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसमें 11 बायोस्फीयर रिजर्व डाले गए हैं। ठीक है, तो आप लोग का यही था। अब मैप देख लेते हैं। मैप के थ्रू आप लोग के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यह आप लोग का मैप है। जल्दी जल्दी 18 देख लेते हैं, क्योंकि मैप के थ्रू पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग में याद रहता है और रिकॉल करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आप लोग का कोल डिजर्ट है, तो 2009 में बना था। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, उत्तराखंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1988 में बना था। यह कहाँ आप लोग का है? ये है उत्तराखंड में। ठीक, तीसरा आप लोग का हो जाता है सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है, 2000 में बना था। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है दिबांग आप लोग का 1998 में बना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह आप लोग का रुक जाइए एक सेकंड। हाँ, अब आइए। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ से मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, ये जाता है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? पन्ना नेशनल पार्क लास्ट 18वां है। ठीक है, 2011 में घोषित हुआ था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर आप लोगों का रिजर्व कहाँ है? 1999 में घोषित हुआ था। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक, MP में है। और आप लोग देख लीजिए असम के,
असम के मानस है 1989 में घोषित हुआ था, और डिब्रू सैखोवा है। दो हैं असम के, कौन कौन से, मानस है, डिब्रू सैखोवा, क्योंकि ये नेशनल पार्क भी है तो इसलिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है आप लोग का, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। मेघालय का आप लोग का नोकरेक है। नोकरेक कब शामिल हुआ था आप लोग का, ये देख लीजिए। मेघालय का आप लोग का नोकरेक है। नोकरेक नेशनल पार्क 1988 में शामिल होता है। ये आप लोग का मेघालय हो गया। ये आप लोग का असम हो गया। यहाँ से आप लोग का पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल में आप लोग का है सुंदरबन, 1989 में शामिल हुआ था, ठीक है। यह आप लोग का कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा में आप लोग का सिमलीपाल नेशनल पार्क 1994 में शामिल किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था। यह आप लोग का आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का शेषाचलम है, 2010 में बना था, ठीक है। यह आप लोग का गुजरात का है। गुजरात का क्या है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ का रण, 2008 में घोषित किया गया था, ठीक है। अब यह आप लोग का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। लार्जेस्ट अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो यही है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, 2018 में घोषित हुआ था जो। और मध्य प्रदेश का आप लोग का है जो हो जाता है अचनकमार अमरकंटक, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में घोषित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोग देख सकते हैं उड़ीसा का, सॉरी, आंध्र प्रदेश का आप लोग शेषाचलम देख चुके हैं, उड़ीसा का सिमलीपाल देख चुके हैं, ठीक है। यह आप लोग का तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पर कौन सा, ये बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं, ठीक है। तो यह कौन सा है आप लोग का, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में घोषित हुआ था। 1986 में घोषित हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला है। तमिलनाडु का तथा केरला के बॉर्डर पर है, कौन सा, ये तमिलनाडु होगा, ये केरला यहाँ पर है, तो यह यहाँ पर है नीलगिरी, ठीक है। तो कौन सा हो गया, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पर है। तो तमिलनाडु में, सिर्फ तमिलनाडु में कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी 1989 में घोषित हुआ था, ठीक है। तो यह याद रखना, यह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा मैप आप लोग का उसमें दे दिया जाएगा PDF में, तो आप लोग देख लेना। यह आप लोग की क्लास हो गई, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने से थोड़ा रीच बढ़ती है, और आप लोग की सहायता से ही थोड़ा कुछ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा वीडियो डालते रहेंगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।